जाखल में फूड इंस्पेक्टर ने कोविड-19 के दिशा निर्देश में की छापेमारी। एक दुकान से एक्सपायरी सामान को करवाया गया नष्ट। एक सवाल के जवाब में पत्रकार से ही सबूत मांगने लगे फूड इंस्पेक्टर। दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए दी हिदायत। जी हां, जिला फतेहाबाद टोहाना के जाखल में जिला फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र पूनिया ने कोविड-19 के तहत एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर जांच की। इस दौरान पाया गया कि उसका सामान एक्सपायरी डेट का था, जिसे मौके पर नष्ट करवाया गया। वहीं ये भी हिदायत दी गई कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। पर कार्रवाई के नाम पर उन्होंने कहा कि चेतावनी देकर छोड़ा गया। पर कार्रवाई के नाम पर उन्होंने सिर्फ उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। जिला फतेहाबाद में कोरोना लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन के द्वारा कुछ ढील दी गई है, पर इस बीच प्रशासन अलर्ट भी है कि स्थिति काबू में रहे। इसलिए प्रशासन के दिशा निर्देश पर टोहाना के जाखल में जिला फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र पूनिया ने दुकानदारों को यहां जाकर उनके सामान के साथ उनके लाइसेंस की जांच की, जिसमें पाया गया कि एक कन्फेक्शनरी शॉप ने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन नियम के अनुसार नहीं करवाया था। वहीं इस दुकान में जांच के दौरान पाया गया कि उसका सामान भी एक्सपायरी तारीख का था, जिसे मौके पर ही फूड इंस्पेक्टर के द्वारा नष्ट करवाया गया। पर कार्रवाई के नाम पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। एक्सपायरी तारीख का सामान अब तक नहीं बेचा गया, ये सवाल पत्रकार महोदय द्वारा पूछा गया। क्या ये बेचा नहीं गया होगा? इस दुकानदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पर फूड इंस्पेक्टर उल्टा पत्रकार से ही सबूत मांगने लगे। यहाँ देखने वाली बात ये रही कि जिस दुकान में एक्सपायरी तारीख का सामान बरामद हुआ है, इस बारे में कैसे फूड अधिकारी आश्वस्त हैं कि वो बेचा नहीं गया होगा, वैसे कोई आहत नहीं हुआ होगा। उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा। डॉक्टर साहब बताएं, आज बेतल कन्फेक्शनरी के ऊपर आपने इंक्वायरी करने के लिए आप आए, तो आपको क्या मिला? ऐसा है जी, छोटा मोटा दुकानदार है, इतना कोई बड़ा दुकानदार नहीं। शायद इग्नोरेंस है, जानकारी की कमी है, और एक बहुत बड़ी महामारी से हम डील कर रहे हैं। तो हमने इनकी इसके बाद जैसे FSCI लाइसेंस इसमें अप्लाई नहीं करना, तो इसको बता दिया गया कि भाई आपने लाइसेंस अप्लाई करना है, उसके बाद ही आप काम शुरू कर सकते हो। अप्लाई करना है, देना डिपार्टमेंट का काम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड हैं, कुछ चीज़ें नियर एक्सपायरी। जो एक्सपायर्ड हैं हमने डिस्ट्रॉय करवा दी हैं, और जो नियर एक्सपायरी वो इसको बता दिया है कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर डिस्पोज ऑफ करेगा। जो चीज़ें एक्सपायर थी आपने निकलवा दी, जो चीज़ें एक्सपायर थी और रेगुलर वो बेची जा रही थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? नहीं थी, तो उस टाइम उस चीज़ का कोई अगर आपके पास सबूत है तो आप दो, हम एक्शन लेते हैं। अब ठीक है, अंदर तो कोविड था जी, थोड़ा सा हमें भी इतना तो देखना है कि जो थी वो थी, है तो नहीं ना, जो है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये तो आप मानोगे। और 5 बजे तक का उसको टाइम दिया, वो फूड सेफ्टी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देता है, नहीं करता है तो तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब के आदेश हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी इसका एक तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन ही रहेगा जब तक ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। ठीक है जी, करते रहते हैं। पंजाब के बॉर्डर के नज़दीक है, पंजाब में काफ़ी कोरोना फैला हुआ है, तो हमारी ज़्यादा जो है प्रशासन का पूरा नज़र और पूरा ध्यान जो है जाखल मंडी की तरफ रहेगा। और क्योंकि हमें जाखल मंडी के अलावा और जगह भी देखनी है, तो इसलिए ये तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, लेकिन वीकली राउंड लगाएंगे हम, और सुनिश्चित करेंगे कि सभी के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस हो और कोई भी एक्सपायरी माल ना बिके, और साफ़ सुथरे तरीके से ये कोविड का टाइम निकल जाए। ठीक है, आप सर बोलो मुझे। डॉक्टर साहब आज आए चेकिंग के लिए, तो इसमें जो एक्सपायरी थी वो डॉक्टर साहब ने डिस्ट्रॉय करा दिया है। बाकी लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, वो आज लाइसेंस अप्लाई कर देगा, और कल इससे जो भी एक्सपायरी की चीज़ होगी बाहर निकलवा दी जाएगी। लाइसेंस अप्लाई तो जाखल मंडी के किसी भी दुकानदार के नहीं है, और डॉक्टर साहब अपने आप चेक करेंगे। हम सभी का हिदायत करेंगे, कमेटी की तरफ से हिदायत करा देंगे, भाई अपनी अप्लाई करो। दूसरा, जाखल मंडी में जो भी कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं या किराने की दुकानें हैं, यदि उनके ऊपर एक्सपायरी माल मिला तो क्या कार्रवाई होने वाली है? वो डॉक्टर साहब कार्रवाई करेंगे, मैं तो डॉक्टर साहब के साथ हूँ।